राहुल कब तक आएगा? राहुल कब तक आएगा? मेरे राहुल को बुला दो। मेरे राहुल को बुला दो। देखिए, आप मेरे दोस्त ही नहीं हो, आप मेरे बड़े भाई जैसे भी हो। आपने मुझे सही गलत का रास्ता बताया है। तो राहुल को मैंने फ़ोन कर दिया है, राहुल आ ही रहा होगा। अरे राहुल, आ गए? हमारे भाई साहब तुम्हारे लिए कितने व्याकुल हो रहे थे। आओ मिल लिए अपने भाई साहब। अभिषेक, देखिए तो कौन आया है, हमारा राहुल। राहुल आ गया, राहुल मिलिए बेटा। क्या हुआ है भाई साहब को? बोलते क्यों नहीं आप लोग? है? आपको मालूम है करीम चाचा कितने का मैं नुकसान करके आया और अब ये बोल नहीं रहे मेरे से? आप चलिए मेरे सामने, हॉस्पिटल में आपको अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगा। आप जल्दी से जल्द ठीक हो जाएंगे। चलिए, टाइम वेस्ट मत करिए मेरा, प्लीज। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैं इतना फ्री आदमी नहीं हूँ, मुझे बहुत सारा काम है, मेरा बिजनेस भी संभालना है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। और तुम करीम चाचा इनको समझाइएगा, खुद तो जिंदगी में अपने कुछ कर नहीं पाए और हम करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो करने नहीं देंगे। फोन के ऊपर फोन, फोन के ऊपर फोन। व्हाट फोन? आई एम वेरी वेरी बिजी, आई एम नॉट फ्री। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, घड़ी घड़ी आप लोगों से बात करता रहूं। मुझे जाना है, शाम को मेरी फ्लाइट है। मालूम है आप लोगों को, मैं मीटिंग कैंसिल करके आया और आप की बात नहीं कर रहे मेरे से। आप ही बताइए करीम चाचा, इन्होंने मेरे लिए किया क्या है? छोटा सा था तब से इन्होंने मेरे बाहर भेज दिया मुझे। जब से आज तक मैं इनके लिए तरसा हूँ, तड़पता रहा हूँ, अकेला मर रहा हूँ, जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इन्होंने मेरी फिक्र की? कुछ किया मेरे लिए? क्या किया इन्होंने? खुद के पैरों पे खड़ा हुआ हूँ मैं, और आज जब कुछ बन गया तो इनके चालू हो गए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, प्लीज आप लोगों को जो करना करिए। मुझे जाना है शाम को, मुझे फ्लाइट भी है, जल्दी करिए प्लीज। आई नो टाइम वेस्ट। मेरे सामने आके करियर है मेरा, पूरी लाइफ पड़ी है। इनका क्या है? क्या है इनका? इनकी तो लाइफ वैसे ही खत्म हो चुकी है। क्या किया इन्होंने अपने लिए और मेरे लिए क्या किया? बस बस बहुत कुछ बोल लिया और बहुत कुछ मैंने सुन लिया। अब अगर एक भी शब्द बोला तो यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तुम जा सकते हो। अरे मालूम है क्या हो रहा था? तुम इतने छोटे से थे तब हमारे गांव में बहुत बड़ा, यूं कहो कि बहुत बड़ा तूफान आ गया था और उस तूफान में तुम्हारे माँ बाप गुजर गए। ये तो तुम हमेशा जानते रहे हो, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कभी खत्म नहीं हुआ बेटा, और ना ही खत्म हो सकता है। यही उस वक्त की बात है जब हम और तुम्हारे बड़े भाई काम पे थे
घर आ रहे थे। उस वक्त क्या मालूम था, वक्त को कुछ और ही मंजूर था। हम दोनों अपने अपने घर पहुंचे। घर में जाके देखते हैं हमारे बीवी बच्चे सब बिखर चुके थे, सब कुछ लुट गया था, तूफान सा आ गया था। कैसे बताऊं मैं क्या हो गया था बेटा। उस वक्त तू छोटा था, तू किसी कारण बच गया, और बचा भी तो कैसे, जलती हुई आग के बीच में पड़ा था। तेरा ये भाई उसी वक्त तुझे जलते हुए आग से निकाला, जलते हुए आग से निकाल कर तुझे बचाया और मेरे पास आया। मेरे पास आके मालूम है क्या बोलता, उल्टा चाहे मेरी जान चली जाए और मेरे राहुल को कुछ नहीं होना चाहिए। उसी वक्त हम दोनों ने ठान लिया कि हम छोड़ देंगे यहाँ से, ये गांव छोड़ देंगे, हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे बहुत दूर। वैसा ही हुआ, हम लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया और छोड़ भी दिया। वहां से बेटा हम लोग ट्रेन पकड़ के मुंबई आ गए। मुंबई जैसे शहर में मेरे भाई ने मेहनत मजदूरी की, मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया। जब तू 6 साल का हो गया था ना, भाई साहब ने तुझे बाहर भेज दिया, विदेश भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे भी झगड़ा चल रहा था, यहाँ पे भी रोज खून खराबे होते थे। तो तेरा भाई नहीं चाहता था कि तू उस खून खराबे का हिस्सा बने, उन्होंने तुझे बाहर भेज दिया। जब से आज तक तेरे लिए ही जी रहे हो। फिर एक वक्त ने ऐसा प्रहार किया, अचानक से उनका काम छिन गया, काम छिन गया। तेरे पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत थी, फिर इन्होंने अपने एक किडनी बेच दी, बिना मुझसे बताए, बिना मेरे बताए इन्होंने एक किडनी बेच दी और कहा ये बात मेरे भाई को मत बताना। और उस वक्त से ये बेहाल हो गया, इनका यही हाल हो गया, ये कुछ कर नहीं पाए। फिर इनसे मैंने कहा आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं, मेरे दोस्त होने के नाते से इनको दवा गोली अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, मगर डॉक्टरों ने इनका कुछ नहीं किया। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोला नहीं हमसे कुछ नहीं हो सकता है। फिर इन्होंने तेरा नाम जपना शुरू किया, इन्होंने तुझसे बोला कि तू आजा बेटा, मगर तुम्हारे पास तो टाइम नहीं था, वक्त नहीं था, बिजनेस संभाल रहे थे, तुमने बिना बताए शादी भी कर ली, सब कुछ कर दिया। अरे इन्हें खबर तक नहीं थी बेटा, मैं बताना नहीं चाहता था, मगर आप बताना कर रहा है और तुम बोल रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है। जाओ जाओ बेटा, तुम शौक से जाओ, मगर जाते जाते एक बात याद रखना, जिस तरह से तुम्हारा ये बड़ा भाई तड़प रहा है ना, उसी तरह से एक दिन तुम भी तड़पोगे और तुम्हें भी कहीं जगह नहीं मिलेगी। क्या नहीं किया था तुम्हारे लिए इसने, मैंने हमेशा से इससे कहा था कि इतना मत करो उसके लिए, कुछ अपने लिए भी कर लो। इसने वक्त की रोटी नहीं खाई, मालूम नहीं किसके लिए, तुम्हारे लिए, मगर तुमने ये सिला दिया। ठीक है जाओ जाओ बेटा जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, तुम्हारे पास वक्त कम है, बहुत सारा अपना नाम कमाना है, रुपया पैसा कमाना है ना, कमाओ, जाओ जाओ, चले जाओ। बस बोल लिया आपने, अब मैं चलूं? बस हो गया ना आपका, बहुत बोल लिया आपने। आप
और आपके दोस्त संभालिए इन्हें। मैं चलता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, प्लीज़ भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ओके बाय, टाटा, सी यू। ओके चलता हूँ मैं। और भगवान के लिए प्लीज़ आप मुझे फ़ोन मत करिएगा, ठीक है? चल रहा हूँ, बाय। और इस दिल में कैसी तेरी रहमत है, प्यार बेकसूर इंसान को तू कैसे तड़पाता है, आज मैंने देख लिया। हे तेरा भी दर्द छुपा